आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्हें जो है हिमाचल में सड़कों वाले मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर जाना जाता था। आज इनसे बात करते हैं। सर, 2024 का बिगुल बज चुका है, लोकसभा की तैयारी है, आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है। सारे देश में चुनाव होगा, इसका स्वागत है। लोगों को अवसर मिलेगा सरकार के काम पर अपनी राय देने का, अपना मत देने का, और अगले 2047 तक भारत को कैसे सबसे विकसित देश बनाना है, इस काम के लिए अच्छी सरकार चुनने का। धूमल साहब, इस बार एनडीए का नारा है 400 पार। क्या लगता है, रिकॉर्ड टूटेंगे? जनता जनार्दन के हाथ है। इस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं, लगता है उनका नारा साकार होगा। जनता का भरपूर आशीर्वाद एनडीए को मिलेगा। अच्छा, आपने देखा होगा नए आजकल बड़े दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बड़ा चर्चा में है, और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ये बहुत बड़ा स्कैम जो है ये किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के तरह से। ये आपको क्या लगता है कि इससे कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेंगे जो आने वाले चुनाव हैं उनमें? कांग्रेस ने हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाया। इस बार राफेल का मुद्दा था, वो फेल हुआ। जी। इनके नेता को माफी मांगनी पड़ी जी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर। जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो प्रोसेस अपनाया गया, जी। वो इसीलिए लगा ताकि ब्लैक मनी का कम इस्तेमाल हो। जी। उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड जो है वो तो जो खरीदता है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी रिफ्लेक्ट होता है। जी। जिस पार्टी को मिलता है उसकी इनकम में भी रिफ्लेक्ट होता होता है। है। जी। तो कांग्रेस वालों में रिफ्लेक्ट हुआ है, बीजेपी में हुआ है। जी। ये सही है कि बीजेपी को ज़्यादा मिला। जी। बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी को सीटें भी ज़्यादा मिली। जी। 303 सीट वाले को अगर 6,000 करोड़ मिला, तो 52 सीटों 52 सीटों वालों को भी 1421 करोड़ मिला है। जी। तो प्रपोर्शन में देखें तो बीजेपी को कम मिला, जी। सीटें तो 6 करोड़ से ज़्यादा मिली थी। जी। इसलिए केवल आलोचना की आलोचना करना ठीक नहीं है। तो टीएमसी को कितना मिला, डीएमके को मिला, बीजेडी को मिला, जी। हर पार्टी को मिला है शेयर इसमें। जी। लेकिन अगर वो बॉन्ड में होगा हम्म। तो कैसे पैसा मिलेगा? जी। बाई चेक कितनी पेमेंट मिलती है? तो फिर ब्लैक मनी का धंधा फिर बढ़ेगा। जी। इसमें सुधार करने की आवश्यकता अगर थी, सुधार करना चाहिए था। जी। ट्रांसपेरेंट और कर सकते थे, लेकिन इसको टोटली रिजेक्ट करना। और इसमें भ्रष्टाचार क्या हुआ? ये पहले इलेक्शन में किसको कितना पैसा मिला कोई हिसाब था। हम्म। अब तो पता है कि 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला, 1421 करोड़ कांग्रेस को मिला, 1600 कुछ करोड़ रुपया टीएमसी को मिला। जी। तो पता है सर्वविदित है। जी, बिल्कुल। अच्छा, इस बार हिमाचल से जो हम हमेशा बात करते हैं 4 सीटें आती हैं, और इस बार कुछ समीकरण बदले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आप ही की सीट से आते हैं, मुकेश अग्निहोत्री भी आप ही की सीट से आते हैं। तो क्या लगता है कि क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे, तो आपको क्या लगता है कितना, क्योंकि वो हर बार ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के गढ़ में सेंध मारेंगे, क्या लगता है अनुराग ठाकुर के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होने वाला है ये रास्ता? लोग देखेंगे अनुराग ने कितना काम किया है, जी। उसके अनुसार वोट देंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात है, ये हर चुनाव में यही होते थे, यहीं से विधायक थे, जी। यहीं से मंत्री होते थे। जी। तो उनके होते हुए ही चुनाव जीतते रहे, जी। जब से लड़े तब से जीत रहे। जी। इनकी प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोशिश करें, हर पार्टी का जिम्मा बनता है, हर नेता का काम बनता है कि अपनी पार्टी के लिए काम करे, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट आएगा ऐसा मैं मानता नहीं। जी। निश्चित तौर पर अनुराग भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, आप 2024 का अगर हम चुनाव देखें विमल साहब, तो बहुत से मुद्दों पर लड़ जा रहा है, परंतु आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे इस बार 2024 के चुनाव में, जिसमें आम आदमी जो है वो ये सोचकर वोट देगा कि मैंने इस सरकार को लाना है? इस बार के चुनाव मोदी जी की सरकार की परफॉर्मेंस पे होंगे। जी। सबसे बड़ा मुद्दा तो होगा
जो कोरोना टाइम में देश को जैसे बचाया, जी 3 वैक्सीनेशन फ्री लोगों को हुए, जी करोड़ों लोगों की जान बची, जी सारी दुनिया की मदद की, जी एक विश्व के नेता के तौर पे मोदी जी गुजर आए। जी और प्रदेश में जो विकास के काम हुए, मोदी जी ने भरपूर मदद की, जी उसका भी लाभ होगा। प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। यहाँ एक ट्रेन चलती थी, मोदी जी के आने के बाद आज वंदे भारत समेत 12 ट्रेन के करीब ऊना से हिमाचल से चल रही है। जी तो ये भी लोग परिवर्तन देखते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 5 साल के, ये आगे भी मिलेगा, जी ये भी है। इसके अतिरिक्त किसान को किसान सम्मान निधि, सड़कों का जाल बिछना, 4 वेज, एक्सप्रेस वेज जी प्रदेश में बन रहे हैं। टनल्स का निर्माण भी हुआ है, चाहे अटल टनल की बात हो, जी चाहे बिलासपुर में 3 टनल बने, जी दूरियां कैसे कम हुई, आवागमन कितना आसान हुआ, ये सारी चीज़ें लोगों के ध्यान में है। हम्म, तो इन सब चीज़ों का लाभ बीजेपी को मिलेगा। और कांग्रेस की जिस तरह फेल हुई है कांग्रेस सरकार प्रदेश में,